देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। लोकसभा चुनाव साल 2024 में महज कुछ महीनों का वक्त बाकी रह गया है और चुनावी हवाएं जोर से चलनी शुरू हो गई है। तमाम दल अपनी चुनावी पिच को तैयार करने में जुटे हुए हैं और बात अगर बिहार की सियासत की जाए तो हर तरफ अपना पावर दिखाया जा रहा है। जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार बीजेपी को हर हाल में आउट करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 40 सीटों को हड़पने की पूरी तैयारी में है। इस बार राजद भी अपना पत्ता खोलने के लिए पूरी तरीके से बेताब है। तो वहीं अब जो खबर निकलकर सियासी गलियारे से सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाली है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार के लोकसभा चुनाव साल 2024 में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बात यहां चिराग पासवान की हो रही है, जहां उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पहले ही इस बात का दावा कर दिया कि वो अपनी पार्टी से 40 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारेंगे। तो वहीं अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान चुनाव लड़ सकती है, जिससे पशुपति पारस की टेंशन बढ़ सकती है। पार्टी में एक नया भूचाल देखने को मिल सकता है। तो अब पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे? दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पत्नी और पार्टी के बड़े एक धरे लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मां रीना पासवान की अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए आरक्षित यानी एससी रिजर्व हाजीपुर लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ सकती है। ये सवाल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उठा था, जब खुद रामविलास पासवान ने लोकसभा के बदले राज्यसभा का मन बना लिया था। तब उनके भाई पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से लड़े और जीते थे। 2 बार जमुई लोकसभा सीट से सांसद चिराग पासवान अब हाजीपुर से खुद लड़ने की बात करते करते अचानक मां रीना पासवान के लड़ने की बात करने लगे हैं। ऐसे में फिर से 2019 वाला सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या चिराग पासवान की मां रीना पासवान एससी रिजर्व हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ भी सकती है या नहीं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को जुलाई की शुरुआत में दिए एक इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा कि वो चाहते हैं कि हाजीपुर सीट से उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़े। चिराग ने यह भी कहा कि 2019 के चुनाव में उनके पिता रामविलास पासवान की पहली पसंद रीना पासवान ही थी, लेकिन खुद रीना ने मना कर दिया था। इंटरव्यू में चिराग पासवान ने यह साफ साफ कहा कि हाजीपुर को उनके पिता रामविलास पासवान ने वर्षों से सींचा है, इसलिए सीट को लोजपा रामविलास जाने नहीं देगी। चिराग पासवान खुद हाजीपुर से लड़े, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन उनकी मां रीना पासवान लड़ सकती है या नहीं, इसको लेकर शुरू से सस्पेंस रहा है। जब जब रीना पासवान के हाजीपुर से लड़ने की बात उठती है तो साथ में उनकी जाति की चर्चा भी शुरू हो जाती है। गौरतलब है कि रीना पासवान की जाति को लेकर कहीं भी कुछ साफ साफ नहीं मिलता है। रीना पासवान की जाति पासवान परिवार को ही पता होगी, जिसका इजहार कभी नहीं किया गया। खबरों में रीना पासवान को लेकर 2 तरह की कहानियां मिलती है। एक कहानी है कि रीना पासवान का नाम पहले रीना शर्मा था और वो एयर होस्टेस थी। रामविलास पासवान से शादी के बाद वो रीना पासवान हो गई। इन खबरों में रीना पासवान को जन्म से ब्राह्मण बताया गया है। दूसरी कहानी है कि रीना पासवान का पहला नाम अविनाश कौर था और शादी के बाद उन्होंने मौजूदा नाम रख लिया। अविनाश कौर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर गुरबचन सिंह की बेटी थी और रामविलास पासवान के साथ उनकी करीबी थी, जो बाद में रिश्तेदारी में बदल गई। गुरबचन सिंह के बारे में बताया जाता है कि वो पंजाब के उस जाति से थे जहां वो एससी हैं। चिराग पासवान की मां रीना पासवान हाजीपुर सीट से क्या सच में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी? इस बात पे लगातार सस्पेंस बरकरार है। जहां पशुपति कुमार पारस ने पहली बार इस सीट से अपने दिवंगत भाई के बलबूते चुनाव जीता था, तो वहीं इस बार पार्टी के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर सीट के लिए क्या चुनावी मैदान में उतारेंगी और क्या वो अपनी देवर पशुपति कुमार पारस को टक्कर दे पाएंगी, उन्हें हरा पाएंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।